क्या करके देख रहे थे हम लास्ट क्लास में? किसी को भी नहीं पता? आकाश, किसने कुछ काम वाम किया है? कुछ करके देखा था हमने? माइक्स ऑन करो अपने। अरिहंत, आवाज नहीं आ रही मेरी? आयुष, एक एक का यस सर। नाम बुलाना पड़ता है। सर मैं लास्ट क्लास एब्सेंट था। प्रेजेंट नहीं था नो सर। तो एक फ्यूजन की कितनी क्लास हुई है? 2 ही तो हुई हैं। हाँ सर, मैंने फर्स्ट क्लास ही ली थी, उसके बाद एक और क्लास सेकंड दूसरा नहीं हमने है। ली थी। अच्छा, तो अरिहंत एंड आकाश है यहाँ पे और गुरनूर है। अरिहंत एंड आकाश। गुरनूर, यस सर। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? सर कलर करेक्शन लिख रहे थे। अच्छा, तो समझ आ गया फिर कलर करेक्शन? हाँ जी सर। ओके। वो कैसे स्टैक हो जाता है एक दूसरे के ऊपर ना, स्पेस बचाने का टाइमलाइन, और एक लेयर ये ऊपर से आ गई से। तो हमें इसमें देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इससे मास्क किया, हमने स्कोप्स देखे होंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर स्कोप, हिस्टोग्राम, है ना? हमने कलर चेंज करके तो नहीं देखा होगा ना इसका? देखा था क्या? हम्म नहीं याद है किसी को? रोड का सर सिर्फ रोड का जो मास्किंग था वो करके देखा था और रोड का कलर चेंज किया था, बाकी किसी का नहीं किया था। ओके, तो मैं वही पूछ रहा था कि जैसे कहाँ ये है इमेज, और कैसे किया था हमने? जैसे रोड का मास्क है, तो हम इसको भी कर सकते हैं कि 2 नोड्स बना लें, दोनों को कनेक्ट कर दें, मर्ज कर दें, ये बैकग्राउंड हो जाए, यही चीज़ फोरग्राउंड हो जाए दोबारा से, तो यही दिखाई देगा। फिर एक फोरग्राउंड को हम मास्क कर दें, मतलब इस मर्ज को हम मास्क करेंगे यहाँ से,
तो क्या मास्क होगा, फोरग्राउंड ही मास्क होगा। इतना सा पार्ट निकल के आ जाएगा फोरग्राउंड वाले नोड में। तो इस रोड में हमें पहले अल्फा बनाना था क्योंकि इसका अल्फा था ऐसा। तो अल्फा बनाने के लिए हमने क्या यूज किया था, हमने बिटमैप मास्किंग करी थी। तो आउटपुट चेंज करना है बिटमैप के थ्रू, तो बिटमैप आउटपुट ड्रॉप किया और किसी भी एक चैनल में से RGB किसी में से भी ये हमने अल्फा बना दिया। अल्फा है अभी बिटमैप नोड के बाद, पहले नहीं था अब है। तो ये बना दिया हमने। अब फिर हम इसको अगर बिटमैप के आउटपुट में कनेक्ट करें और मोड चेक करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हाँ ये चीज़ ना अलग आ गई है, ये चीज़ अलग आ गई है। तो अगर अभी हम CC करके देखें कहाँ पे, फुल राउंड के नोड में, उतने से ही पार्ट में होगी, है ना, इतने से ही पार्ट में हो जाएगी। तो इससे गेन कम कर दिया हमने इतने पार्ट का। ये देखो सिर्फ रोड में ही हो रहा है, ये रोड अलग से निकाल रखी है हमने, है ना। कंट्रास्ट कम करना है, लिफ्ट करना है, गामा करना है, ऐसा कुछ भी करना है तो हम कर सकते हैं, इसको डाउन किया जा सकता है। एज भी थोड़े से सॉफ्ट रखने हैं तो हम एज, सॉरी, बिटमैप में होता है सॉफ्ट एज, इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। है ना, ये कर सकते हैं। लेवल काइंड ऑफ ओपेसिटी कितनी रखनी है, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था फिर कि अब जैसे ये आ गया है तो इसके ऊपर भी हमें कुछ कलर चेंज करना है। अगर कहीं पे तो डायरेक्टली हम CC का नोड ही लगाएं, इसके ऐसे आउटपुट में CC का नोड ही लगाएं और CC में वो सारे चेंजेस कर लें, जैसे कि ये सामने चेंज कर, ये देखो सब कुछ ब्लू हो गया थोड़ा सा, है ना, सब कुछ ब्लू हो गया। सब कुछ ही डाउन कर दिया हमने। तो अगर हमें चाहिए कि इस कलर करेक्शन नोड का, इस कलर करेक्टर नोड का अफेक्ट एक छोटे से पार्ट में आए, फॉर एग्जांपल वो एक अप मास्क हो सकता है, तो अभी भी हम कलर करेक्टर के नोड को डायरेक्टली मास्क कर सकते हैं अप मास्क से, और अप मास्क में अल्फा होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका अल्फा बना लें ऐसे ही जैसे दिख रहा है, यूजिंग बिटमैप अगेन। और एक चैनल ले लें और एक कलर करेक्टर यहाँ पे इंसर्ट कर दें और हम देखेंगे कलर करेक्टर का इफेक्ट सिर्फ यहीं तक आ रहा है, ये देखो अंदर की तरफ, और कहीं भी नहीं है। तो हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट हम छोटा छोटा कंट्रोल कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ करना है, यही कलर करेक्टर में डुप्लीकेट कर लो। तो इस तरीके से ये नोड्स हमारे कम बन रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नोड्स हमारे काफ़ी कम बन रहे हैं। यही बिट मैप में इधर भी कनेक्ट कर देता हूँ, अल्फा बना देगा उतने ही पार्ट का, ये देखो, है ना, ये देखो हल्का सा सॉफ्टनेस भी देना है अगर इतने पार्ट में, सॉफ्ट लो टाइप।
ये भी चाहिए इतने से पार्ट में। शॉप लुक का वही एज वाला प्रॉब्लम, तो उसको हमें थोड़ा ब्लर करना पड़ेगा। इसको अल्फा, अल्फा भी स्प्रेड हो जाएगा ना ऐसे बाहर की तरफ, और ग्लो हम बाहर की तरफ भी देख पाएंगे। सॉफ्ट ग्लो का ही अमाउंट अभी हमें कम रखना है, ये हमने बहुत सॉफ्ट रख लिया। कलर करेक्टर जो रही है, कलर करेक्टर और फिर सॉफ्ट ग्लो इस तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से भी क्या हम काम कर पा रहे हैं। अगर दो फ्लो हो गए यहाँ पे, तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड बनाने वाला, और ये हो गया कि हमने सिर्फ कलर करेक्टर का नोड ले लिया और उसमें मास्क कर दिया। तो ये दो काम हम कर सकते हैं। इसके बाद अब फॉर एग्जांपल जब जब जहाँ पे हमारे पास मैट्स था वहाँ पे हमने मैट्स लगा लिए। अगर हमारे पास किसी स्पेसिफिक पार्ट का मैट नहीं है ना, जैसे कि मैं बोलूँ इस डस्टबिन का, इस डस्टबिन का मैट नहीं है, तो उस केस में हम खुद बना सकते हैं। हम अगर फिर से सीसी का नोड ले लें और सीसी ऊपर ड्रॉप किया,
सीसी सेलेक्ट करके मैं खुद ही डस्टबिन का बनाना चाहता हूँ मास्क, तो इस पर एक पॉलीगन ऐड कर दूंगा कि हाँ कहाँ पे क्लिक किया मैंने, इस टूल पे, पॉलीगन पे, तो वो अपने आप ही उसको पता है कि मास्क से कनेक्ट होना है, बाई डिफॉल्ट मास्क से ही कनेक्ट होगा किसी भी नोड पे। और फिर हम इस डस्टबिन का बना सकते हैं मैट, इस तरीके से डस्टबिन का बना लो। तो ये स्टैटिक मास्क है या एनिमेटेड मास्क है, दोनों ही काम कर जाएंगे यहाँ पे। अगर हम मास्क को उसको एनिमेट कर लें की फ्रेम लगा के, तो दोनों ही काम किए जा सकते हैं। सो जैसे कलर करेक्टर लगाया अब एक नया, इसका कलर वगैरह कभी लग रहा है हमें चेंज करना है, तो ये देखो चेंज हो सकता है उस तरफ, राइट। ये देखो मैं इसको अगर मैं 0 0 भी रख दूँ, वैल्यू 0 0 0, मैं यहाँ पे सेंटर अगर डीसैचुरेट हो गया कम्प्लीटली, स्ट्रेंथ हम यहाँ पे रखें, टिंट ऐसा रखें, सैचुरेशन ऐसा रखें, ये देखो टिंट में चेंज कर दो, टिंट में 0, टिंट में नहीं चाहता, सिर्फ यू रोटेट करना है, सिर्फ यू भी रोटेट हम कर पा रहे हैं। राइट, तो काफी कुछ किया जा सकता है। ऐसा कुछ तो ये कब का केस है जब हमारे पास मास्क मैच है, यह मास्क बना सकते हैं, फ्लैट सरफेस का मास्क। मतलब मास्क कैसा होगा, अगर हम खुद भी बना रहे हैं तो बाउंड्रीज के अंदर अंदर कम्प्लीटली सॉलिड होगा वो, फिर उसमें फजीनेस नहीं हो सकती है ना। फजीनेस वाला अगर केस है तो हम किस तरीके से काम करेंगे, फजीनेस का अगर हमें फजी मास्क क्रिएट करना है तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास है यहाँ पे ये रहा स्काई, एंड ये रही स्काई की फुटेज, और ये है एक सीक्वेंस है ना। कितने फ्रेम्स का है लेट्स सी, ये है कुछ 100 से 62, 0 से 62 फ्रेम्स का, तो सॉरी 62 एंड 62 एंड देन ये हमने प्ले कर लिया। तो फ्लैट ब्लू होता तो ब्लू से मास्क बना सकते हैं, बिटमैप को बोलते, बिटमैप मोड में जहाँ पे हम अल्फा क्रिएट करें तो बिटमैप को बोलते कि ब्लू इज मास्क, ब्लू इज अल्फा, तो ब्लू इज अल्फा हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। तो पर फजीनेस है यहाँ पे, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं मिल रहे हमें, एब्सोल्युटली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुआ है, फजीनेस है, तो लोग ग्रे है कहीं ब्लैक भी है। तो अब इस केस में क्या हो सकता है कि अब हमें अगर स्काई रिमूव करना है, पहली बात तो स्काई वाइट की तरफ है तो रिमूव नहीं होगा, तो इन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ऐसा, है ना। फिर इस फजीनेस का क्या करें, नॉइस का क्या करें, उसके लिए हमारे पास लेवल्स हैं, लोज एंड हाइज। तो लो है ना, ब्लैक कितना ब्लैक है, हाइज ये देखो, वाइट कितना वाइट रखना है, ब्लैक कितना ब्लैक रखना है, तो वही लेवल वाला काम है। तो इससे हमारा काम हो सकता है। इस तरीके से हमारा काम हो सकता है ना। तो फजीनेस अगर आ रहा है तो, और क्योंकि ये तो हम मास्क की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब इससे तो हमें सिर्फ अल्फा चाहिए ना, अल्फा से मतलब है हमें, तो वही चैनल मास्किंग कर दी एक तरीके से, जिस तरीके से हम
फोटोशॉप में करते हैं या आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं। वही वाला काम कि ब्लू से मास्क क्रिएट कर लिया हमने ब्लू चैनल से, और थोड़ा बहुत लेवल एडजस्ट कर लिया हमने यहाँ पे। तो अब तो ये तो अल्फा है, ओरिजिनल फुटेज में भी मुझे एक्चुअली जहाँ पे अल्फा वाइट है वहीं पे विजिबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे वायर कर सकते हैं, और ये हमारा RGB यहाँ से हमें दिख जाएगा। तो अल्फा ये सर RGB यहाँ से हमें दिख जाएगा इस तरीके से। और फिर अगर कुछ पार्ट में हमें ऐसा भी चाहिए, ऐसा भी करना चाहते हैं हम कि वो दिखाई ही नहीं दे, तो बिटमैप इसको भी मास्क कर सकते हैं हम ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया। तो ऊपर का तो ब्लैक दिखाई देना चाहिए ना, तो दैट मीन्स ऐसा हो जाएगा ना। ये तो यहाँ पे तो यही है, बेटा आपके बाद लग सकता है। आप कुछ हो, अब चेक करें तो स्विच को अगर हम मास्क कर दें, इतना विजिबल कर दें, और एक मास्क ये है, एक मास्क ये है, एक मास्क ये है, एक मास्क ये है, दोनों को अगर हम मर्ज कर दें, मर्ज फोरग्राउंड बैकग्राउंड, मास्क दिखेंगे ना अगर हम ऐसे इन करते हैं, हेल्ड आउट करते हैं। ओ सॉरी, फोरग्राउंड में कनेक्टेड नहीं था ये। ओवर इन ऊपर दिख रहा है, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा ना, कुछ जैसे दिखाई देता, मर्ज के बाद नहीं दिखाई दे रहा। देखा यहाँ पे जो नॉइज दिखाई दी थी, ये देखो, और मर्ज के बाद नहीं दिख रही, मतलब इसको भी मैंने यूज कर लिया, किसके बाहर का नहीं दिखाई दे। ऐसा करने के लिए मैंने मर्ज को इन कर दिया। तो अगर इसका मास्क ये मर्ज बन सकता है, तो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट भी हमें नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? तो लोग हुए यहाँ पे? कितने लेजी हो तुम लोग, तुम तो बात भी नहीं करते। समझ में आया? किसी को कोई डाउट वगैरह है तो बताओ, चुपचाप मत बैठे रहो। और तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास से यहाँ पे आना है अब, है ना? ऑफलाइन आना है सबको ट्यूसडे से। तो बहुत मजे ले लिए तुम लोगों ने घर बैठे बैठे ना। अब यहाँ पे आना है ट्यूसडे से सबको। सर मैं नहीं आ पाऊंगा है, अभी ठीक है। वहाँ पे ऑफलाइन। हाँ, तो जो नहीं आ पाएगा वो ऑनलाइन लेगा। तो जो है यहाँ पे, जो आ सकता है वो आओ, राइट? तो ये चीज जो मैंने बनाई अभी, ये समझ में आई? फिर देखो चुप यस बैठे सर। हैं। अब मुझे ही समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि तुम बताते नहीं हो मुझे। तो ये आ गया इस तरीके से। फिर अभी यहाँ तक एक मैट निकल के, मतलब एक लेयर निकल के आ गया, आगे फोरग्राउंड पीछे सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया हमने। तो मर्ज करके बैकग्राउंड में एक ये लगाया जा सकता है ना, एक ग्रेडियंट, कुछ स्काई जैसा, कोई स्काई रिप्लेस करना है हमें, स्काई रिप्लेस भी करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। जैसे अगर हम
ये देखो स्काई लिया है तो कहाँ बैकग्राउंड में लगता है स्काई, ये देखो स्काई आ गया। पर बिल्कुल ही अलग अलग साइज है फोरग्राउंड बैकग्राउंड का, तो कुछ अलग सा ही बन गया है। तो जो साइज आता है फ्रेम का वो आता है बैकग्राउंड से। दिस इज 1920 एंड 1080 एंड ये क्या है 1920 तो नहीं 19 सॉरी 1094 है ना। तो इसका साइज छोटा है और रेशो भी बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, रेशो काफ़ी अलग है इसका। इसका थोड़ा वाइड है, रेक्टेंगल है इसका, देखो थोड़ा सा कैसा जा रहा है, स्क्वायर की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ये 720 और 1920 1094 में कितना ही डिफरेंस है, कितना यूनिट्स का। तो जैसा कुछ लगाना है हमें यहाँ पे, तो पहले इसका भी साइज हमें 1920 1080 का लेना चाहिए इसका। तो रीसाइज कर लेता हूँ मैं उसको, 1920 1080 हो गया। की फ्रेम एस्पेक्ट बोल देता हूँ मैं, तो फिर 1920 एंड अच्छा ये आ गया ना, इसको बंद ही कर देता है। रीसेट 1920 एंड 1080 ऐसे ही रखता हूँ। ओके एक काम ये हो गया। अब ग्रीन ग्रीन जो है वो हटाना है हमें, तो ग्रीनरी हटाने वाला काम करना है हमें। स्टॉक इमेजेस हमने उठाई है अगर यूट्यूब से, और उसमें से ग्रीन हटाना है। कलर की कीयर्स देख सकते हैं ना, कीयर्स कितने सारे हमारे पास। हमारे पास क्रोमा कीयर है, डेल्टा कीयर है, अल्ट्रा ल्यूमा प्रीमियर भी होता है ना। इसको अगर ट्राई करें हम सिर्फ फुटेज को देखें और कीयर्स हम देखें अगर, तो हमें दिखाई देगा क्रोमा की सबसे पहले। क्रोमा की क्रोमा की क्या करता है, किस तरीके से काम कर रहा है ये, कि यहाँ पे बस एक रेंज है, देखो रेंज है कलर की, है ना। तो कितना रिमूव करना है ये देखो, है ना। ये ग्रीन वाले चेंजेस के, तो ये देखो ग्रीन ग्रीन रह गया। इन्वर्ट मैट कर दिया तो इन्वर्ट मैट आ गया। सिंपल सा फंडा है ना। कितना ग्रीन रिमूव करना है, एक साइड से बस करता चला जा रहा है। राइट सॉफ्ट रेंज डालते हैं तो सॉफ्टनेस आ गई है, फेदर वाला काम भी हो गया है। है ना। हम अलग अलग कलर्स भी ट्राई कर सकते हैं की टाइप, क्या क्रोमा या कलर। क्रोमा वाली कैलकुलेशन चाहिए, कलर वाली कैलकुलेशन चाहिए, तो कलर हाईलाइट्स भी चलेगा। क्रोमा से थोड़ा फिर भी ठीक है। स्पिल कलर, स्पिल किसका हटाना है, ग्रीन का या ब्लू का, तो ग्रीन स्पिल बोल देना। स्पिल सप्रेस कितना करना चाहिए, स्पिल मेथड क्या चाहिए, है ना। ये देखो वेल डन, यहाँ पे लिखा है ना स्पिल मेथड क्या होना चाहिए, वेल डन। नन में स्पिल्स दिखाई दे रहे थे, और धीरे धीरे करके ये क्या बढ़ता जाएगा, रेयर थोड़ा बहुत हो जाएगा, मीडियम थोड़ा ज़्यादा हो गया, वेल डन उसने स्पिल वगैरह ठीक कर दिया। बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो गया। वेल डन करके देखो फ्रिंजेस वगैरह पे भी हम काम कर सकते हैं, फ्रिंज का शेप वगैरह। एंड देन मैट कैसा है, मैट ब्लरी करना है क्या, जो फोरग्राउंड वाला मैट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड गामा शिफ्ट, फिर गामा ने जिस तरह पहले वैसे ही कर दिया, तो सन के हाईलाइट्स वैसे ही दिखाई दे रहे जैसे पहले दिखाई दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, एंड देन ये ब्लेंड कितना वापस आ जाएगा। तो ये आगे है, ये काफ़ी ऊपर, इसको तो नीचे रखना पड़ेगा, है ना। ये ऐसे रख दें अगर हम, हमारा फ्रेम ऐसा बन जाएगा। या तो इसको नीचे लेके आए या तो इसको ऊपर लेके आए, एक ही बात है। और फ्रेम देखो कितना वाइड हो गया हमारा, ऐसा स्क्वायर बना दिया हमने तो, है ना। और ये नीचे की सारी चीज़ें फिर मास्क करनी पड़ जाएगी हमें ऐसे। क्रॉप कर लें अगर हम, है ना। ये है तो
वाई से हमें क्रॉप करना चाहिए, टॉप से ही हो रहा है ना ये, नीचे से तो हो नहीं रही है। ऑटो क्रॉप कर दिया है, ऑटो क्रॉप तो आसान है ना, उसको पता है, हाँ ट्रांसपेरेंसी तो ऑटोमेटिकली क्रॉप कर देगा। इसको मैनुअली बताता तो समझ नहीं पाता है, तो ऑटोमेटिकली इसने ट्रांसपेरेंसी बेसिस पे क्या वही बॉक्स क्रिएट कर दिया, क्रॉप बॉक्स टाइप। ये देखो ये काफ़ी वाइड आ गई है, ये फ्रेम काफ़ी वाइड आ गई है ना। अब बचता है कलर करेक्शन। तो यहाँ पे देखो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या किया जा सकता है, सबसे सही अगर कुछ हो सकता है यहाँ पे तो क्या हो सकता है, जिसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी सारी जगह हमें ब्लू दिखाई दे रहा है। वो हम अगर इसमें भी बिटमैप से भी हम थोड़ा बहुत कंट्रोल तो कर सकते हैं, आगे पीछे से अगर हम मूव करें तो। थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं इसको। तो फिर दोनों ही लेके जाएगा ना, हाईलाइट भी लेके जाएगा तो शैडो भी लेके जाएगा। ये देखो ना कितना फर्क आया, ये देखो इतना आया, और सब कुछ लॉस होगा फिर। तो अगर हम एक काम करें एज से, तो चलो हम रोड वगैरह से भी कर सकते हैं, पर इसके बाद अगर मैं एक ह्यू कर्व लगा दूं, ह्यू कर्व्स लगाने का आइडिया क्या है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक ह्यू हमें स्क्रीन पे अपने फ्रेम में दिखाई दे रहा है, कोई भी एक स्पेसिफिक ह्यू, जैसे यहाँ पे ब्लू, तो हम सिर्फ ब्लू को सिलेक्ट करके उसको ग्रीन में टर्न कर सकते हैं, या हम फोटोशॉप में भी कर सकते हैं कि एक लेयर में काफ़ी सारे कलर्स है पर सिर्फ ब्लू का ही कलर चेंज करना है हमें, तो हम कर सकते थे, सिलेक्टिव कलर के थ्रू कर सकते थे हम चेंज। तो यहाँ पे क्या यही आइडिया है, सेम ही आइडिया है इसका भी, है ना। करना कैसे, ह्यू कर्व्स के थ्रू, ये जो ह्यू कर्व्स वाला फंडा है, अब जिस तरीके से मैं फ्यूजन में पहले ही ह्यू कर्व्स वगैरह होते थे, प्रीमियर में अब आए हैं, प्रीमियर में ज्योमेट्री कलर्स में हमें काफ़ी सारे कर्व्स दिख जाते हैं, ह्यू कर्व, सैचुरेशन कर्व, ना वो सारी चीज़ें। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे ह्यू चेंज करना है, तो मैं पहले तो ह्यू पे टिक करूँ, और मुझे उसको ये बताना पड़ेगा कौन सा कलर ब्लू है, जैसे यहाँ ब्लू वाला ही पॉइंट, और ब्लू का कलर किस तरफ रखना है, तो ग्रीन की तरफ, तो दैट मीन्स ग्रीन की तरफ ले जाओ, दैट मीन्स इसको ग्रीन की तरफ ले जाओ ऐसे। और सैचुरेशन ल्यूमिनेटर थोड़े से एजेस आ जाएंगे ना, वहाँ पे मैच हो जाएंगे, ब्लू थोड़ा सा ग्रीन की तरफ हो जाएगा, ल्यूमा वगैरह मैच कर लो, उठाना है उठा लो, तो उठा लोगे तो लाइट बन जाएगी वो। ऐसे तो ब्लू पहले से कम दिख रहा है, पहले कितना ज़्यादा विजिबल था, अब कितना कम विजिबल है, एज हमने मर्ज कर दिया। और काफ़ी कम कर दिया इसको, तो ह्यू करो, और इसके बाद फिर
ये किया हमने, फिर क्रॉप किया था इसको, वाइड फ्रेम दिखाई दे रहा था। और अभी भी कुछ कलर करेक्शन रहता है इसका, ये कलर्स वगैरह हमें नीचे दिखाई देने चाहिए। तो से हम यहाँ पे भी ह्यू को यूज कर लिया ओवरऑल। तो अच्छा ऑप्शन है कि ह्यू चेंज करना है, तो ह्यू चेंज हम कर पाए, इसका इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत अगर करना चाहते हैं तो। सैचुरेशन डाउन करना चाहते हैं तो सैचुरेशन डाउन कर लो। सारे पॉइंट्स को पकड़ के भी नीचे की तरफ लाऊंगा तो सबका सैचुरेशन डाउन हो जाएगा ना। शाम के वक्त तो कम ही चाहिए सैचुरेशन। और फिर इसके बाद अगर मैं CC और ले लूँ, राइट इस तरीके से ओवरऑल करना है तो फिर यहाँ पर है ना, एज पे थोड़ी सी लाइट वगैरह चाहिए है। जैसे ये है ना इतना पार्ट, तो एज पे थोड़ी सी लाइन देखनी है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी एज बनानी है, ये हमें। तो इंच चाहिए, तो इंच के लिए हमारे पास है, एक काम कर सकते पहले हम कि यहीं तक चाहिए हमने।
नोट्स नहीं दिखाई दे रहे ना। हाँ, ये चीज़ हमने डुप्लीकेट करी, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो ये चीज़ डुप्लीकेट करी हमने, इसकी निकालनी है हमें एज। तो हम ले लेते हैं एक पहले इरोड एंड डायलेट। इरोड एंड डायलेट का मतलब क्या होता है कि एक्सपांड करना अल्फा को या मैट को बाहर की तरफ या अंदर की तरफ श्रिंक करना। तो श्रिंक और एक्सपैंड वाला काम जो फोटोशॉप पे भी हम करते थे यूजिंग इरोड एंड डायलीट के, जैसा हम करते थे मिनी मैक्स से। तो ये कितना करना है हमें तो सिर्फ अल्फा से ही मतलब है, ये और ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। अगर मैं उसको -0.01 तो बहुत ज़्यादा और होती है, दिख रहा है हमें श्रिंक हुआ। तो एक अल्फा ये है, अल्फा ए अल्फा बी यहाँ से आया, तो दो अल्फा है अगर हमारे पास, तो मर्ज कर लेते हैं फिर एक बैकग्राउंड। मर्ज को देखा और बैकग्राउंड एंड आउट एट टॉप पे जा ना फेड की जगह। ठीक है, फिर नीचे एज निकल रही है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके हम कहाँ पर है ये रहा। इसमें थोड़ा रीसाइज वगैरह भी करने की ज़रूरत है और ये लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे लग सकता है, यहाँ तक बिल्कुल सेम ही साइज है। इसके आगे लग सकता है, मतलब उसके आगे अगर मैं ले लूँ एक, यहाँ पे आ गया। कलर गीला है यहाँ पे 1920, यहाँ पे 1920। ये इसका मास्क हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसको ये एज पे तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा होगा, एज पे तो यहाँ क्या मैंने किया ना, उसको थोड़ा सा ब्लर करने की ज़रूरत है।
देखिए ना कैसे स्प्रेड हो जाता है। ऐसा लोग चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बना लो। तो ये चल रहा है इस तरीके से। है ना, तो इस तरीके से। उस पर कोई डाउट? हम्म। किसी को लग रहा है डाउट? क्लियर है यहाँ तक?